नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल हो, चुनावी बिसात है। सारी पार्टियां अपनी अपनी रोटी गोटी सेट करने में लगे हैं और अभी से ही चुनाव मैदान में कमर कस चुके हैं। देखिए, हम चर्चा आज करने वाले हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 20 ऐसे एमएलए के बारे में, ऐसे विधायक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे थे। चुनाव लड़ने के साथ साथ इनकी हार हुई थी। देखिए, वो कौन सी विधानसभा है, वो कौन सा सीट है जिस पर आरजेडी के 20 ऐसे सीटें हैं जिन पर आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के पहलवान चारों खाने चित हो गए थे और बड़े वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। इस कड़ी में सबसे पहले बड़ा नाम है कोचाधामन की विधानसभा सीट। आरजेडी के 2020 के बिहार विधानसभा में उम्मीदवार थे मोहम्मद शाहिद आलम और उनको वोट मिले थे 26,134 वोट। और उम्मीदवार जो उनके थे कोचाधामन विधानसभा में, देखिए 53,759 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हारे थे वो। देखिए, अब है निर्मली विधानसभा। देखिए, निर्मली विधानसभा में आपको बता दें, निर्मली विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यदुवंशी कुमार यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और आपको बता दो उनको वोट मिले 48,157 वोट। और उनकी हार देखिए कितनी वोटों से हुई, 43,912 वोटों से उनकी हार हो गई। और निर्मली में यदुवंशी कुमार यादव की। और देखिए, इस कड़ी में तीसरे नंबर पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बरुराज विधानसभा के नंद कुमार राय की हार तीसरे नंबर में आती है। देखिए, नंद कुमार राय को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 43,752 वोट मिले। देखिए, उनकी हार हुई। अरुण कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और बीजेपी ने टिकट दिया और अभी सिटिंग विधायक हैं। अरुण कुमार सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो हारे थे। नंद कुमार राय अरुण कुमार सिंह के हाथों लगभग 43,654 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। देखिए, इस कड़ी में अब हम जमुई विधानसभा, देखिए चौथे नंबर पर जमुई विधानसभा है। यहाँ से श्रेयसी सिंह विधायक हैं, क्षत्रिय समाज से आती हैं, राजपूत समुदाय से आती हैं। और बता दें 2020 के बिहार विधानसभा में विजय प्रकाश यादव को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और 30,534 वोट मिले। और श्रेयसी सिंह के हाथ, देखिए श्रेयसी सिंह के हाथे इनके जो बीजेपी के अभी विधायक हैं, उनकी हार लगभग 38,000 माफ करिएगा 41,049 वोटों से उनकी हार हो गई विजय प्रकाश आरजेडी के जो थे। देखिए, धमदाहा सीट को लेकर, देखिए यहाँ से एक और राजपूत नेत्री, राजपूत समाज में बड़ा ही उनका पैठ माना जाता है, लेसी सिंह अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। धमदाहा विधानसभा से जब चुनाव लड़ी थी तो देखिए आरजेडी के उम्मीदवार, देखिए आपको बता दें आरजेडी के उम्मीदवार, आपको बता दें दिलीप कुमार यादव को वोट जो मिले थे 63,646 वोट मिले थे। और दिलीप कुमार यादव की हार लेसी सिंह के हाथों 33,594 वोटों से हुई थी। देखिए, छठे नंबर पर वाईसी विधानसभा 2020 में अब्दुल सुभान ने आरजेडी को उम्मीदवार बनाया और 30,162 वोटों के अंतर से चुनाव, बड़े अंतर के चुनाव हार गए। देखिए, इस कड़ी में आरजेडी ने, अब हम चर्चा करते हैं 7वें सीट के बारे में। देखिए, लौरिया विधानसभा, देखिए लौरिया विधानसभा से आरजेडी ने शंभू तिवारी को उम्मीदवार बनाया और उनको 48,923 वोट मिले। और लौरिया से विनय बिहारी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और आपको बता दें आरजेडी के उम्मीदवार शंभूनाथ तिवारी को 29,004 वोटों से चुनाव, बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। देखिए, 8वें नंबर पर आलमनगर की विधानसभा सीट आती है। देखिए, आलमनगर विधानसभा चुनाव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नवीन कुमार
आरजेडी ने दाव लगाया, उनको वोट मिले 73,837 वोट मिले, लेकिन उनकी हार हो गई इतने वोट मिलने के साथ साथ। देखिए 28,600 वोट 80 वोटों से उनकी हार हो गई। देखिए अब हम अगले विधानसभा यानी 9वें विधानसभा की चर्चा करते हैं, नरपतगंज से। नरपतगंज विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनिल कुमार यादव पर आरजेडी ने दाव लगाया और उनको वोट मिले 69,787 वोट मिले और इनकी हार बड़ी अंतरों से हुई। देखिए 28,610 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। देखिए अब बनमुखी विधानसभा, देखिए बनमुखी विधानसभा से आरजेडी ने उम्मीदवार दिया 2020 के उम्मीदवार उपेंद्र शर्मा को और 65,588 वोट मिले और इनकी हार 27,743 वोटों से हार हुई। देखिए परपौती विधानसभा में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने दाव लगाया लालू तेजस्वी के रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पापा नहीं, पिताजी नहीं, तेजस्वी के रामविलास पासवान उम्मीदवार थे। 69,210 वोट मिले और देखिए इनकी भी बड़ी अंतर से हार हुई, 27,191 वोटों से इनकी हार हो गई। देखिए अब हम बात करते हैं इस क्रम में 12वें नंबर पर कुमरार विधानसभा पटना के अंतर्गत आता है और कुमरार विधानसभा 2020 के चुनाव में अरुण कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार थे। धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को तेज प्रताप के कहने पर टिकट दिया गया और उनको 59,937 वोट मिले और देखिए इनकी हार भी बड़ी अंतरों से हुई। देखिए 26,643 वोटों से इनकी हार हो गई कुमरार विधानसभा में। देखिए अब हम बात करते हैं 13वें नंबर पर फतेहपुर विधानसभा को। फतेहपुर विधानसभा 13वें नंबर पर जो है सबसे बड़ी हार में आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उनकी शिवचंद्र राम, आरजेडी के कैंडिडेट थे फतेहपुर विधानसभा, वही शिवचंद्र राम जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उनको वोट मिले थे 60,670 वोट और इनकी हार भी बड़ी मार्जिन से हुई थी। आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर 25,839 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। देखिए इस कड़ी में सुपौल विधानसभा, माफ करिएगा सुपौल यानी सहरसा सुपौल जिले के अंतर्गत पिपरा विधानसभा से आरजेडी ने विश्व मोहन कुमार को उम्मीदवार बनाया और उनको 63,143 वोट मिले और आरजेडी के कैंडिडेट 25,044 वोटों के अंतर से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। देखिए इस कड़ी में 15वें नंबर पर देखिए सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर का नाम आता है। दिलीप कुमार राय पर आरजेडी ने दाव लगाया, माफ करिएगा मंगिता देवी पर दाव लगाया रूनीसैदपुर में सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत और उनको बता दें 48,576 वोट मिले और इनका हार भी बड़े अंतर से रहा। देखिए 24,629 वोटों से ये चुनाव हारने में सफल रही। देखिए गोपालपुर विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा में आरजेडी ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया और बुलो मंडल हालांकि जेडीयू में है और उनको वोट मिले आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर 51,072 वोट मिले और इनकी हार 24,461 वोटों के अंतर से चुनाव में इनकी हार हो गई। देखिए अब हम 17वें नंबर पर खगौली विधानसभा की चर्चा करते हैं। यहाँ से आरजेडी ने खगौली विधानसभा 2020 के चुनाव में सीताराम यादव पर दाव लगाया। सीताराम यादव को 60,472 वोट मिले और इनकी भी हार बड़े अंतर से हो गई। 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में 22,689 वोटों से इनकी हार हो गई। देखिए अब हम चर्चा करते हैं 18वें नंबर पर छातापुर विधानसभा। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत छातापुर विधानसभा आता है और यहाँ से बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू हैं और अभी फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग, माफ करिएगा पीएचडी मिनिस्टर हैं, पीएचडी
मिनिस्टर हैं नीरज सिंह बबलू, और नीरज सिंह बबलू के हाथ आरजेडी के उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह। यहाँ लड़ाई राजपूत वर्सेस राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई हुई थी। इस राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई में पंचायती राज, माफ करिएगा, पीएचडी विभाग के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जो उनको वोट मिले थे 73,120 वोट मिले थे, और आरजेडी के उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह 20,635 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। देखिए 19वें नंबर पर एक बड़ा नाम, बिहार के सियासत में धाक, क्षत्रिय समाज से बड़ा चेहरा, और उनके पति भी रहे सांसद, खुद सांसद हैं और बेटे विधायक है। सही सोच रहे हैं, अगर आप सही गेस कर रहे थे, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया अपने सीटिंग विधायक का टिकट काटकर, और लवली आनंद को वोट मिले 83,859 वोट मिले। और देखिए इनकी भी, लवली आनंद की बिहार सहरसा विधानसभा 2020 के चुनाव में 19,679 वोटों के अंतर से चुनाव वो हार गई। देखिए राजनगर विधानसभा सीट की 20वें और अंतिम नंबर सीट की हम चर्चा करते हैं, जो आरजेडी अपने कोटे से सबसे बड़ी हार में शामिल थी। 2020 के बिहार विधानसभा राजनगर विधानसभा सीट से आरजेडी ने रामावतार पासवान पर दांव लगाया, और रामावतार पासवान को 70,338 वोट मिले, और इनकी हार 19,121 वोटों से हो गई। देखिए हम चर्चा कर रहे थे आरजेडी के ऐसे 20 उम्मीदवारों के बारे में जो 2020 के चुनाव में लगभग बड़े अंतर से चुनाव हारे थे, और हमने बताया उनकी विधानसभा क्या है, कितने वोटों से उनकी हार हुई, उनके प्रतिद्वंदी 2020 में कौन रहे। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।